भारत का इतिहास कई बार केवल महलों, सेनाओं और राजाओं की कहानियों तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन असली इतिहास उन गुमनाम योद्धाओं और किसानों का भी है, जिन्होंने अपने पसीने और खून से इस मिट्टी की रक्षा की। उन्हीं गुमनाम नायकों में एक नाम है उदैया चमार। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की उस पीड़ा का प्रतीक है, जिसे सदियों से जातिगत भेदभाव और शोषण ने दबा कर रखा। ये गाथा हमें बताती है कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मसम्मान होता है, और जब वो जागता है तो जंजीरें टूटने लगती हैं। उदैया चमार का जन्म बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा वाले एक छोटे से गांव में हुआ। गांव चारों ओर से खेतों, तालाबों और मिट्टी की पगडंडियों से घिरा हुआ था। लेकिन इस गांव की असली तस्वीर खेतों की हरियाली नहीं, बल्कि जातिगत विभाजन थी। ऊपर चौधरी और जमींदारों के बड़े बड़े घर, जिनके सामने ऊंची दीवारें और दरवाजे बने थे। वहीं दूसरी ओर दलित बस्ती, मिट्टी के छोटे छोटे घर, फूस की छतें और संकरी गलियां। यही वो जगह थी जहां उदैया ने जन्म लिया। उनकी परिवार का पेशा चमड़ा उतारने, जूते बनाने और खेतों में मजदूरी करने का था। यही कारण था कि समाज उन्हें अछूत मानता था। गांव के कुएं से पानी तक भरने की अनुमति नहीं थी। बचपन से ही उदैया ने अपमान और अन्याय को अपनी आंखों से देखा। जब वो छोटे थे और अपनी माँ के साथ खेत से लकड़ी लाने जाते, तो जमींदार के आदमी रास्ता रोक लेते। अरे चमार की औलाद, इधर से मत निकलो, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। जब वो गांव के मेले में जाते तो उन्हें दुकानों से दूर खड़ा कर दिया जाता। मिठाई चाहिए तो पैसे देकर किसी ऊंची जाति के लड़के से मंगवानी पड़ती। स्कूल जाने की इच्छा तो उनके मन में थी, लेकिन पंडित जी ने साफ कह दिया, चमार का बेटा पढ़ेगा, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा काम तो जूते सीना है, किताबें पढ़ना नहीं। इन घटनाओं ने उनके नन्हे मन में गहरा असर छोड़ा। वे सोचते, क्या इंसान का मूल्य उसकी मेहनत से तय होना चाहिए या उसकी जाति से? उदैया की माँ अक्सर कहती, बेटा हम गरीब हैं, जाति के नाम पर हमें नीचा दिखाया जाता है, पर याद रखो, मेहनत करने वाले से बड़ा कोई नहीं होता। ये वाक्य उदैया के दिल में बीज की तरह जम गया। वे अक्सर खेतों में काम करते हुए या पशुओं की देखभाल करते हुए सोचते, हम ही तो धरती जोतते हैं, बीज बोते हैं, पानी पिलाते हैं। अगर हम ना हों तो चौधरी और जमींदार क्या खाएंगे? तो फिर हमें नीचा क्यों समझा जाता है? यही सवाल धीरे धीरे उनके भीतर विद्रोह की आग बनकर सुलगने लगा। किशोरावस्था में उदैया ने कई बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। एक बार जमींदार का आदमी उनकी बहन को अपमानित करने लगा। उदैया ने उसी समय पास पड़ी लकड़ी उठाकर उसका सामना किया। गांव में पहली बार किसी ने देखा कि एक चमार का लड़का खुलेआम जमींदार के आदमी को ललकार रहा है। दूसरी घटना तब हुई जब गांव के तालाब से पानी भरने पर दलितों को रोका गया। उदैया ने तालाब पर जाकर सबके सामने मटके में पानी भरा और कहा, ये पानी धरती का है, किसी जाति का नहीं। इन घटनाओं से गांव के लोग हैरान थे। दलितों के बीच आत्मविश्वास जगने लगा, वहीं ऊंची जातियों में डर बैठने लगा। गांव की औरतें जब रात को चूल्ही के पास बैठतीं तो धीरे धीरे उदैया का नाम गाने लगीं। जग में नाम करे उदैया, चमार का बेटा ललकारे, अन्याय के बेड़ी तोड़े, साहस की मशाल हमारे। ये लोकगीत धीरे धीरे आसपास के गांवों तक फैलने लगे। हर जगह लोग कहने लगे, एक चमार का बेटा खड़ा हुआ है अन्याय के खिलाफ। उदैया का सपना केवल अपने परिवार की इज्जत वापस लाना नहीं था। वो चाहते थे कि गांव के हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर मजदूर को उसके काम की पूरी मजदूरी मिले, कोई भी औरत अपमानित न हो, और सबसे जरूरी, जाति के नाम पर किसी को नीचा न दिखाया जाए। उनका ये सपना साधारण नहीं था, ये उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी। उदैया चमार का बचपन दर्द, अपमान और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों ने उनके भीतर विद्रोह और आत्मसम्मान की आग जलाई। यही आग आगे चलकर उन्हें न केवल अपने समाज का नेता बनाएगी, बल्कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक प्रतीक बना देगी। उदैया चमार का बचपन भले ही कठिनाइयों और अपमान से भरा रहा हो, लेकिन उसने उनके भीतर अविचलित साहस और विद्रोही आत्मा का बीज बो दिया था। किशोरावस्था के बाद उनकी युवावस्था ने उन्हें सिर्फ अपने परिवार का नहीं, बल्कि पूरे दलित और किसान समुदाय का नेता बना दिया। जब उदैया किशोरावस्था से बाहर आया, तब उसका मन गांव की जातिगत भेदभाव और शोषण की हर घटना को महसूस करने लगा। वह अक्सर अपने साथियों से कहता, हम काम करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अन्याय को सहन करना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें देखकर गांव के दलित लड़के भी धीरे धीरे जागने लगे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज को बदल सकता है। उदैया ने समझा कि केवल अकेले विद्रोह करना पर्याप्त नहीं है, संगठित होना जरूरी था।
उदैया ने गांव के युवा और बुजुर्ग दलितों को इकट्ठा किया। वह कहता, यदि हम सभी मिलकर अपने हक की आवाज उठाएं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। वे गांव-गांव जाकर अपने साथियों को समझाते, खेतों में किए गए काम की पूरी मजदूरी लेना हमारा हक है। कुएं और तालाब का पानी हम भी भर सकते हैं। अपनी बेटियों और बहनों की इज्जत के लिए खड़े होना हमारा धर्म है। धीरे धीरे गांव के लोग उनके नेतृत्व में जागरूक और साहसी बन गए। एक दिन जमींदार ने गांव के दलित मजदूरों से मुफ्त मजदूरी कराने की कोशिश की। उदैया ने कहा, हम किसी के काम के गुलाम नहीं हैं, हमारी मेहनत का पूरा मूल्य हमें मिलेगा। उस दिन उदैया ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पहली खुली लड़ाई लड़ी। लकड़ी, लाठी और ताकत के बजाय साहस और एकता उनका हथियार था। जमींदार के आदमी उन्हें धमकाने आए, लेकिन उदैया ने उनका सामना करते हुए कहा, हम डरते नहीं, ये धरती हमारी है, हमारी मेहनत की। ये घटना न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई। दलितों में आत्मविश्वास बढ़ा और ऊंची जातियों में डर बैठ गया। उदैया ने सिर्फ दलितों तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने छोटे किसानों और मजदूरों को भी अपने साथ जोड़ा। उनका कहना था, जो खेत हम जोतते हैं, बीज बोते हैं, पानी पिलाते हैं, उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। केवल ऊंचों के लिए ये अनाज नहीं उगाया गया। वे किसानों से कहते, अगर हम अपनी मेहनत का हक नहीं मांगेंगे तो कोई और हमारी मेहनत का लाभ उठाएगा। उनकी बातें सुनकर किसान धीरे धीरे उनके नेतृत्व में आने लगे। छोटे छोटे संघर्ष गांव और तालुकों में फैलने लगे। उदैया के नेतृत्व में कई बार गांव के तालाब, कुएं और सार्वजनिक जगहों पर दलितों का अधिकार बहाल किया गया। एक दिन गांव के एक तालाब में दलितों को पानी भरने से रोका गया। उदैया ने सबके सामने मटके में पानी भरा और कहा, यह पानी धरती का है, किसी जाति का नहीं। ऊंची जाति के लोग गुस्से में थे, लेकिन उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे यह आंदोलन और फैल गया। आसपास के गांवों में भी लोग उठ खड़े हुए। उदैया केवल संघर्ष नहीं करता था, बल्कि लोकगीत और कहानियों के माध्यम से समाज में चेतना फैलाता। गांव की औरतें और बच्चे रात को चूल्हे के पास बैठकर उनकी बहादुरी के गीत गाते। जग में नाम करे उदैया, चमार का बेटा ललकारे, अन्याय की बेड़ी तोड़े, साहस की मशाल हमारे। ये गीत गांव के बाहर भी फैल गए। धीरे धीरे उदैया का नाम प्रतिरोध और साहस का प्रतीक बन गया। उदैया का सपना अब सिर्फ अपने परिवार या गांव तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने ठाना, गांव-गांव जाकर शिक्षा का महत्व फैलाना, मजदूरों और किसानों को उनके हक दिलाना, जातिगत भेदभाव को समाप्त करना, औरतों और बेटियों की इज्जत सुरक्षित करना। उनका ये सपना उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन उनके साहस और नेतृत्व ने इसे संभव बनाया। उदैया चमार की युवावस्था उनके साहस, नेतृत्व और संगठन क्षमता का प्रतीक बन गई। उन्होंने दिखा दिया कि एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज को बदल सकता है। उनकी इस लड़ाई ने दलितों और किसानों में आत्मविश्वास और जागरूकता फैलाई। अब उनके लिए केवल खुद का नहीं, बल्कि पूरे समाज का ही न्याय प्राथमिक लक्ष्य बन गया था। उदैया चमार का नाम अब केवल उनके गांव तक सीमित नहीं रहा। उनकी बहादुरी, साहस और संघर्ष की कहानियां आसपास के गांवों और कस्बों तक फैल चुकी थी। दलित और किसान समुदाय में उनका नाम अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया था। जमींदार और उच्च जातियों के लोग उदैया की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर उदैया को और समर्थन मिला तो उनका दबदबा टूट सकता है। जमींदारों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए दलितों को जबरदस्ती काम पर लगाना और अपमानित करना शुरू किया। उन्होंने कई बार उदैया को धमकाया, पर उदैया कभी पीछे नहीं हटा। वे कहते थे, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हमारी मेहनत हमारी पहचान है। उदैया की इस निडरता ने जमींदारों और प्रशासन दोनों में संकट पैदा कर दिया। उदैया ने देखा कि व्यक्तिगत लड़ाई पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने सभी दलित और छोटे किसानों को एकजुट किया। गांव-गांव जाकर उन्होंने सभा और बैठकें की, लोगों को समझाया कि अगर वे एकजुट होकर अपने हक की मांग करें तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। धीरे धीरे यह आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर फैल गया। उदैया का कहना था, हमारा संघर्ष केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। यदि हम चुप रहेंगे तो वही अत्याचार जारी रहेगा। एक दिन जमींदार ने गांव के दलित मजदूरों से संपूर्ण मुफ्त मजदूरी करने की मांग की। उदैया ने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और जोरदार विद्रोह किया। उन्होंने लकड़ी और लाठियों के बजाय संगठन और साहस का उपयोग किया। गांव की महिलाएं और बच्चे भी उनकी ताकत बने। जमींदार के आदमी डरकर पीछे हट गए। ये पहली बड़ी जीत थी जिसने पूरे क्षेत्र में आत्मविश्वास और चेतना फैलाई। उदैया ने दलितों के साथ साथ छोटे किसानों को भी अपने आंदोलन में जोड़ा। उन्होंने खेती के हक, बीज और पानी के अधिकार के लिए संगठित लड़ाई लड़ी। लोगों को सिखाया कि मेहनत का मूल्य केवल मेहनतकश को ही मिलना चाहिए। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी किसान उनके नेतृत्व में उठ खड़े हुए। उदैया का मानना था, अगर हम अपनी मेहनत का हक नहीं मांगेंगे तो कोई और हमारा श्रम लूट जाएगा।
उदैया का सपना केवल आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। उन्होंने शिक्षा का महत्व भी लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने गांवों में छोटे स्कूल और पढ़ाई के केंद्र बनाए, बच्चों और युवाओं को पढ़ाई और जागरूकता के लिए प्रेरित किया। ये साबित कर दिया कि साक्षरता और ज्ञान भी स्वतंत्रता की सबसे बड़ी ताकत है। जमींदार और स्थानीय प्रशासन उदैया की बढ़ती शक्ति को देख गुप्त षड्यंत्र करने लगे। कई बार उन्हें धमकियां मिली, जमीनें छीनने की कोशिश की गई, किंतु उदैया कभी पीछे नहीं हटा। अंततः उनकी निडरता और नेतृत्व ने जमींदारों और प्रशासन दोनों को परेशान कर दिया। उन्हें मारने की साजिश रची गई। उदैया ने कई हमलों का सामना किया, लेकिन हर बार वे अपने लोगों के बीच खड़े रहे। उनके बलिदान ने दलित और किसान समुदाय में साहस और दृढ़ता की भावना को और मजबूत किया। उदैया चमार का शौर्य और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके नाम पर लोकगीत और कहानियां गाई जाने लगी। दलित और किसानों में आत्मविश्वास और जागरूकता फैल गई। उन्होंने दिखाया कि जातिगत भेदभाव और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना संभव है। आज भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनके नाम की गाथाएं सुनाई जाती हैं। उनके संघर्ष और बलिदान ने समाज के दबे कुचले लोगों में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना पैदा की। उदैया चमार केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह उस समानता, न्याय और मानवता के प्रतीक थे जिसके लिए हर इंसान खड़ा हो सकता है।